चेतना, कॉन्शियसनेस। कई बार हम इस बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग चेतना को आत्मा के साथ जोड़ते हैं, कुछ ब्रह्म के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये साक्षी भाव है। तो जो खोजी होता है, जो कुछ खोज रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, उसको लगता है उसे कुछ चाहिए, तो वो अगर कभी किसी रास्ते पे चलता है तो उस रास्ते पे जो टीचर या गुरु होते हैं वो उनसे सवाल करता है कि चेतना क्या है या साक्षी भाव क्या है। तो उसको डिटेल में समझाने के बदले बस उसको एक दूसरा नाम दिया जाता है। जैसे कोई चेतना के बारे में पूछे, कॉन्शियसनेस के बारे में पूछे, तो वो बोल देते हैं यही साक्षी भाव है, आपको साक्षी भाव में रहना है, आपको अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देना है, आपको देखना है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, अपने ध्यान पे ध्यान देना है, ये भी बताया जाता है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। कोई बोल देता है आत्मा ही कॉन्शियसनेस है, कोई बोल देता है कि इस तरीके से समझाया जाता है कि शास्त्रों में जो ब्रह्म बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, वही चेतना है। कुल मिला के उसको डीपली समझाया नहीं जाता कि ये क्या चीज़ है या ये कुछ अलग से मायने रखती भी है या नहीं रखती। तो खोजी ज़्यादा फिर सवाल नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है वो पहले ही मान के बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता, तभी वो किसी रास्ते पे चल रहा है या किसी गुरु के पास गया है या किसी टीचर के पास गया है या कोई किताब पढ़ रहा है या कोई वीडियो देख रहा है, क्योंकि वो पहले से ही मान के बैठा है उसमें कुछ कमी है। तो क्या चीज़ है ये कॉन्शियसनेस? अगर ध्यान से समझा जाए तो ये सिर्फ एक शब्द है, कोई अलग से ठोस वस्तु नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो ये संपूर्णता है ना, ये सब कुछ है। तो जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल, वो भी इसी का पार्ट है। पार्ट बोलेंगे तो पार्ट भी अलग माना जाएगा कि पार्ट का मतलब कुछ अलग हो गया, लेकिन वो भी यही संपूर्णता ही है, इसी में ही है। बस शब्दों से ठीक से बोला नहीं जा सकता इसे। जो ये संपूर्णता और सब कुछ है, तो जो अलग से व्यक्ति है वो भी यही है। लेकिन जब उसके मन में विचार आता है कि मैं अलग हूँ, जैसे ही वो विचार खड़ा होता है कि वो अलग है और वो कुछ है, वो मैं है, तो वो खुद को बाकी सब चीज़ों से अलग कर देता है। जैसे ही वो खुद को बाकी सब चीज़ों से अलग कर देता है तो उसके अंदर कहीं एक कमी का एहसास होता है। उसे लगता है कि कुछ कमी है, वो फीलिंग्स होती हैं कि कुछ कम है, जबकि कुछ कम होता नहीं है। वो खुद को इस सब से जैसे ही अलग मानता है तो उसको एक विचार आता है कि वो कुछ कम है, उसको कुछ चाहिए। तो जब उसे लगता है कि उसे कुछ चाहिए, तो ये सारा संसार उसे कुछ अलग वस्तु के रूप में दिखने लगता है। कभी उसे लगता है उसे प्रेम चाहिए, कभी उसको लगता है उसे रिश्ते चाहिए, कभी उसको लगता है कि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं वो सब चाहिए उसे, कभी उसको लगता है घर, गाड़ी, मकान, ये सब चाहिए उसे। तो हमेशा उसको चाहिए रहता है, उसको तलाश रहती है। तो असलियत में जो उसको तलाश है ना, वो यही है कि वो ये संपूर्णता का पार्ट हो जाए, वो इसमें विलीन हो जाए। लेकिन वो पहले से ही मान के बैठा है कि वो अलग है, वो कुछ अलग आइडेंटिटी है। तो जब तक वो ये मान के बैठा है कि वो अलग है, तब तक वो इस संपूर्णता को देख नहीं पाता और वो उसी तलाश में लगा रहता है कि उसे कुछ चाहिए। तो वो चाहिए उसको कई रूपों में मिलता है। धीरे धीरे हमें, जब वो छोटा, एक व्यक्ति, एक बच्चा छोटा होता है, तो उसको ये समझाया जाता है कि आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो धीरे 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 माइंड में ये चीज़ें आती रहती है कि हमें कुछ करने से ही मिलेगा। तो पहले तो वो ये संसारिक वस्तुओं में लगा रहता है,
कभी वो रिश्ते बनाने में लगा रहता है, रिश्तों को सही करने में लगा रहता है, जिससे रिश्ते सही नहीं हो पाते, उससे उसको परेशानियां शुरू हो जाती हैं। फिर कुछ रिश्ते बनते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं। उसके बाद ये सामाजिक वस्तुओं में लगा रहता है, घर गाड़ी ये सब भी मिलता है और नहीं मिलता। तो एक टाइम पे कभी कभी अंदर से एहसास होता है कि जो चाहिए ना वो ये सब नहीं है, वो कुछ और ही है। तो वो कुछ और की तलाश में आध्यात्मिक रास्ते पे चलने लग जाता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। उसको लगता है कि अध्यात्म के रास्ते पे कुछ मिलेगा जो मुझे चाहिए। एक्चुअली ये बातें होती नहीं हैं, वो अंदर से ही ये सब होता है, ये फील होता है। कोई किसी को बोलता नहीं है ऐसे, वो बॉडी में, शरीर में, माइंड में विचार आते हैं, तब पता चलता है हाँ कुछ कमी है, कुछ चाहिए। तो जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है वो उस कमी को ही पूरी करने की कोशिश कर रहा है, और वास्तव में कोई कमी है नहीं, बस ये एक विचार है कि कुछ कम है। तो जब वो किसी अध्यात्म के रास्ते पे जाता है, साधना करता है और कोई ध्यान करता है, तो जब वो अपने गुरु या टीचर के बताए हुए रास्ते पे चलता है तो वो एक प्रैक्टिस करने लग जाता है। और जब वो प्रैक्टिस करता है ना, तभी भी उसको समझ में आता है ये सब तो मैं कर रहा हूँ, ये सब हो तो रहा है, लेकिन जो कुछ चाहिए ना वो नहीं मिल पा रहा। तो जो गुरु होते हैं या टीचर होते हैं वो समझाते हैं कि हाँ वही ब्रह्म है या वही साक्षी भाव है, आपको ध्यान देना है तो वो आपको मिलेगा। तो इस बीच में क्या होता है, कभी कभी ना वो बंदा हार मान लेता है और बस सब छोड़ देता है, या खाली बैठ जाता है, या उसका ध्यान इन चीज़ों से एकदम से हट जाता है। और वो कुछ 1 सेकंड या 2 सेकंड या 10 सेकंड या कुछ कभी कभी किसी के लिए कुछ मिनटों का भी होता है, अगर आप उसको समय से कैलकुलेट करें, क्योंकि टाइम वैसे कुछ है नहीं, लेकिन अगर समझाने के लिए बताया जाए तो कुछ क्षण होते हैं। तो उसको कुछ फीलिंग आती है, कुछ होता है, वो एकदम ग्लिम्स होते हैं, वो अद्भुत ग्लिम्स। तो वो जो एहसास होता है ना वो उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता कि वो सुख था, आनंद था, क्या था। तो जब वो फीलिंग आती है ना तब उसको लगता है हाँ ये कुछ ऐसा था जो मुझे पाना था। तो वो उसके लिए उसको लगता है कि वो जिस रास्ते पे चला था ना उस प्रैक्टिस से उसको वो हुआ है। लेकिन वो क्या था, वो यही था कि वो एक क्षण के लिए ये भूल गया था कि वो इस संपूर्णता से अलग है। वो जो है बस वही था, और जब वो मैं नहीं था, उसके अंदर ये विचार नहीं था कि मैं इस संपूर्णता से अलग हूँ, वो जो एक पल के अंदर वो खुद भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और जब वो इसके अंदर ही मिल गया, संपूर्णता के अंदर मिल गया। आप बोल दें, इसे ऐसा बोला जा सकता है कि मैं गिर गया, लेकिन ये बोलना भी गलत होगा कि मैं गिर गया, क्योंकि मैं कभी था भी नहीं, मैं कभी है भी नहीं, बस ये एक विचार है। तो अगर समझने के लिए इसको समझाया जाए तो उसका जब एक क्षण के लिए उसका मैं गिर जाता है ना, तो वो इस संपूर्णता के अंदर मिल जाता है। मिलने से भी फिर बोलना गलत हो जाएगा कि वो कुछ पहले अलग था और इसके अंदर मिल गया, नहीं, वो यही हो जाता है जो ये है, जो ये सब कुछ है। वो एक क्षण के लिए जब वो यही सब कुछ हो जाता है ना, वो जो उसको फीलिंग्स आती है, वो एहसास होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। तब उसको लगता है हाँ ये मेरी ना चेतना जागी थी जो दोबारा से सो गई, मेरा साक्षी भाव जागा था जो दोबारा से सो गया, अब मुझे इसे दोबारा जगाना है। अब यहाँ गलती क्या हो जाती है, क्योंकि वो जो जब एहसास हुआ था ना वो बस हो गया था, वो कोई प्रैक्टिस से या किसी समझ से नहीं होता, वो बस हो जाता है। लेकिन अब वो व्यक्ति क्या करता है, उस एहसास के लिए, उस फीलिंग के लिए, या बोलिए उस साक्षी भाव को जगाने के लिए, या उसकी जो पावर सोई हुई है उसे जगाने के लिए कुछ करने लग जाता है। वो और ज़्यादा ध्यान करने लगता है, और ज़्यादा साधना करने लगता है, और ज़्यादा किताबें पढ़ने लगता है, मतलब जिस रास्ते पे भी जो चल रहा है वो उस प्रैक्टिस को बढ़ा देता है। तो क्या होता है, वो दोबारा से वो जो फीलिंग्स, वो ग्लिम्स जो होती है, वो झलके जो होती हैं, वो दोबारा से नहीं आती, क्योंकि वो अपने आप ही आती हैं, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। वो बस समझ लेना है कि मैं अलग नहीं हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, जो है वो यही है, यही ये सब जो हो रहा है, ये पेड़ पौधे हैं, ये हिल रहे हैं, यहाँ वीडियो बनाई जा रही है, वहाँ वीडियो देखी जा रही है, और इन सब के बीच में कोई गैप नहीं है, जो है सब
ऑलरेडी कनेक्टेड है, कुछ अलग नहीं है, कुछ पाना नहीं है क्योंकि कभी कुछ खोया भी नहीं था। तो जब ये चीज़ समझ आ जाती है, देखिए ये बात वीडियो देख के नहीं समझ आएगी, किताबें पढ़ के नहीं आएगी, किसी दूसरे का ज्ञान लेकर नहीं आएगी, क्योंकि वो नॉलेज है। आप नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन समझ जो है बस यूं ही आ जाती है। तो जब ये यूं ही हो जाएगा ना और वो झलक दिखेगी आपको, तो आपको लगेगा हाँ मुझे इसको और ज़्यादा टाइम के लिए करना है। क्योंकि हम लोग टाइम में जी रहे होते हैं, हमें लगता है कि 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन कुछ होता है, लेकिन वो जो झलक होती है ना, वो कई बार होता है 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 1 सेकंड की भी हो सकती है, लेकिन उसकी फीलिंग ऐसी हुई होगी कि वो बस अभी हुई और अभी चली गई। तो उसको पाने के लिए जो आप भागोगे ना और दोबारा से प्रयास करोगे, वही सारी गलती हो जाएगी, क्योंकि उसको पाने के लिए कुछ करना नहीं है, वो ऑलरेडी सब आपको मिला हुआ है। तो कॉन्शियसनेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सब कुछ है ना, ये सब सब वही कॉन्शियसनेस है, सब सभी चीज़ कॉन्शियसनेस है, और वो कुछ अलग अलग नहीं है। उसमें बस आपका एक विचार आ गया कि आप उससे अलग हो गए, अब आपको अपनी कॉन्शियसनेस जगानी है, साक्षी भाव जगाना है आपका, कुछ करना नहीं है आपने बस ये समझ लेना है कि बस यही है, यही आत्मा है, यही कॉन्शियसनेस है, यही साक्षी भाव है, कुछ अलग से नहीं है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ पाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ गुम भी नहीं हुआ है। अगर देखा जाए कि कॉन्शियसनेस को जगाना है, इसका मतलब वो कभी सोई थी, लेकिन वो कभी सोई नहीं थी। जो है सब यही है, बस वो एक विचार होता है, मन में आता है, वो शब्द होते हैं जो दिमाग में आते हैं, समझ में आते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सब मिला हुआ है। और ये समझ अपने आप जब आ जाएगी ना, और वो जो एहसास होगा, तो आप उसको किसी के साथ भी जोड़ दीजिएगा कि ये साक्षी भाव है, ये मेरी कॉन्शियसनेस जाग गई है, ये मेरे चक्र खुल गए हैं। आप कैसे भी इसके बारे में बात कर लीजिएगा, लेकिन वो वही रहेगा जो वो है।